साईं की बात। बच्चे बेचिंत रहो, निश्चिंत रहो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं छीन पाएगा, कोई तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मन का डर है इसे निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे पुकारने पर तुम मुझे आवाज़ लगा रहे थे ना, तो मैं आ गया मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आ गया। क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, लेकिन नहीं, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल मत डरो। मैं देखता हूँ कि कौन आएगा तुम्हारे पास, कौन तुम्हें हानि पहुँचाएगा, कौन तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग थे मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज उनके मन में तुम्हारे लिए नफरत है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके मन में नफरत नहीं थी तुम्हारे लिए, उनके मन में नफरत डाली गई, किसी के द्वारा डाली गई। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ उनकी बने, तुमसे वो प्यार करे, वो नहीं चाहता था। इस ईर्ष्या के कारण आकर ना उसने उनका मन ही बदल दिया। तुम्हारे लिए उनके मन में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा कि आज वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करते। और इस बात का तुम्हें अंदर से बहुत दुख है। तुम जानते हो कि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, उनके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन उनका बर्ताव देखकर तुम्हें दुख पहुंचता है कि तुमने जब उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब मैंने तुम्हें दे दिया कि किसी और ने उन्हें भड़काया है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें कही हैं कि उनके मन में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस गलतफहमी को मैं ही दूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम कुछ करने जाओगे ना तो वो और सामने वाला और भड़काएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा, सच मैं उनके सामने लेकर आऊंगा। और देखना, एक दिन वो खुद आएंगे तुमसे और माफी मांगेंगे, खुद तुमसे बात करेंगे। तुम देखना, बस अब रुक जाओ, कुछ दिनों की बात है, सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना, सब कुछ अच्छा होगा। और सुनो, जब तुम बड़े बड़े दुकानों पर जाते हो तो क्या वहां पर मोल भाव करते हो? नहीं करते हो ना। तो फिर ये जैसे रिक्शे वाले होते हैं या फिर सब्जी वाले होते हैं या फिर छोटे छोटे कोई काम करने वाले होते हैं मेरे बच्चे, उनके साथ क्यों मोल भाव करते हो? अगर उनके पास तुम मोल भाव करोगे 5-10 रुपए, इतने रुपए के लिए बस मोल भाव करने लग जाते हो तुम। ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। अगर मोल भाव करना है तो बड़े बड़े दुकानों वालों से करो जो पैसे वाले हैं। और तुम मोल भाव करते भी किनसे हो? जिनके घर में 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का चूल्हा बहुत मुश्किल से जल पाता है मेरे बच्चे, बन पाता है। उनसे क्यों मोल भाव करते हो? सच बात तो ये है मेरे बच्चे कि तुम्हारा जोर ना बड़ी बड़ी दुकान वालों पर नहीं चलता, तुम्हारा जोर चलता है गरीबों पर, जरूरतमंदों पर, जो कि नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे मन में उनके लिए दया होनी चाहिए, दया का पात्र होना चाहिए, इस तरह से कि उनके तुम आंसू पोंछो, उनके दर्द को तुम अपना दर्द समझो, महसूस करो, तभी तो तुम मेरे बच्चे बनोगे ना। फिर वैसे तो तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन और मेरे नजदीक आ जाओगे, बहुत नजदीक आओगे मेरे। क्योंकि जो ये सब सोचता है ना, दूसरों के बारे में सोचता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अगर 2-4 रुपए अगर ऊपर से निकल भी रहे हो ना तो उनसे वापस मत लो। जैसे तुम मेरे पास आकर पैसे चढ़ाते हो ना, तो ये समझ लो कि तुमने अपने साईं को पैसे चढ़ा दिए। बस ये सोचकर उन्हें पैसे दे दिया करो। अगर ऐसा करोगे ना तो मैं सच कहता हूँ, लिख लेना मेरे बच्चे, आज की तारीख डालकर लिख लेना कि जो तुम किसी की दुआएं कमाओगे ना, किसी का आशीर्वाद कमाओगे ना, तो आगे चलकर तुम्हें खुद वो सब दिखाई देगा, वो आशीर्वाद दिखाई देगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी तुम्हारे साथ कि ना होते होते भी हो जाएंगी। तब तुम्हें इस दिन का एहसास होगा कि तुमने किसी की मदद की थी, किसी की दुआएं कमाई थी, किसी का आशीर्वाद तुमने लिया था। तुम खुद महसूस करोगे, खुद कहोगे मुझसे कि साईं आप सच में सही कहते थे। तो कर कर देखो मेरे बच्चे, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम ऐसा करो। मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा साईं हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत होते नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। और सुनो, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं ना, उनकी परवाह करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि वो ना तुम्हारी निंदा कर कर तुम्हारे ही काम को सुलझा रहे हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी ही समस्याओं को सुलझा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारी जिंदगी में शुभ कर्म आ रहे हैं, जिन्हें मैं दे रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ उनकी निंदा करने के कारण। क्योंकि जैसे जैसे वो तुम्हारी निंदा करेंगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे जिंदगी में अच्छे कर्म जुड़ते जाएंगे,
बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, तुम देखना। और सुनो, अभी तुम खामोश हो ना, तो अभी मेरे बच्चे परिस्थिति भी ऐसी ही है कि तुम शांति रहो। अभी अपनी तरफ से कोई भी बात मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब तक आगे से कोई बात ना हो ना, तब तक तुम कोई बात मत करना, खामोश रहना, बिल्कुल खामोश रहना। क्योंकि अगर तुमने पहल करी ना, तो तुम्हें उनकी सारी शर्तों को मानना पड़ेगा, सब कुछ मानना पड़ेगा जो वो कहेंगे। तो शांत रहो, पहले देखो कि सामने वाला की सोच कहाँ तक चल रही है, वो क्या करना चाहता है, उसके बाद तुमसे करवाऊंगा ना। चाले तो वो चल रहे हैं ना, तो शतरंज के खिलाड़ी तो तुम भी हो, पता है मुझे, और तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, तो तुम्हारा कोई कैसे बाल बांका कर सकता है। चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। हर एक चीज का तोड़ है मेरे बच्चे, हर एक चीज का तोड़ है। जो सामने से आएगा उसका वार मैं तुमसे करवा दूंगा, चिंता मत करना। मैं उनसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो उनके अंदर अहंकार है ना, उस अहंकार को तोड़ना है, और वो मैं तोड़ूंगा, चिंता मत करना। उस अहंकार को तो मैं तोड़ूंगा मेरे बच्चे। उन्हें जिस चीज का अहंकार है ना, वो जिस चीज को लेकर अहंकार कर रहे हैं ना, वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे बच्चे, और उनका वो अहंकार टूटेगा। और सुनो, तुमने कभी अपने शरीर की तरफ देखा है मेरे बच्चे? क्या कर लिया तुमने अपने शरीर का? हाँ, क्या करोगे? देखो, पैसा कमाना, दुनियादारी निभाना, ये अलग चीजें हैं, लेकिन शरीर मेरे बच्चे ये अनमोल है। अगर तुमने इसको नहीं बनाया ना, नहीं किया ना, तो ये खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वस्थ शरीर, शरीर तो सबके पास में है, लेकिन स्वस्थ क्या सबका है? नहीं ना। हर किसी को मेरे बच्चे स्वस्थ शरीर ही अच्छा लगता है। अगर तुम 4 लोगों में खड़े रहोगे ना, तो हर किसी को स्वस्थ शरीर वाला इंसान ही पसंद आता है। तो व्यायाम करो, देखो अपने समय को व्यर्थ मत किया करो, व्यायाम किया करो, और जितना हो सके ना तो अपने आप को ऐसा रखने की कोशिश करो, संतुलित आहार खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, जिससे कि तुम स्वस्थ रह पाओ। तुमने देखा है ना, कई लोगों को इतनी बीमारियां होती हैं कि तरह तरह की वो दवाइयां खाते हैं, कभी ये दवाई कभी वो दवाई। तो तुम चाहते हो ऐसा करना? नहीं ना। तो क्यों अपने बीमारी को बुलावा दे रहे हो? क्यों तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो। और सुनो, अभी तुम इतने परेशानियों से घिरे हुए हो ना कि तुम्हारे रिश्ते भी टूट रहे हैं, सब कुछ बिखर सा रहा है, कुछ भी अच्छा सा नहीं हो रहा, चारों तरफ से नकारात्मकता, सब कुछ नकारात्मकता हो रही है तुम्हारे आसपास, और कहीं से भी कुछ हाँ नहीं आ रही, हर जगह से ना ना ना, बस यही आ रहा है तुम्हारे आसपास। और तुम ना बहुत परेशान हो गए हो ये ना सुनकर, क्योंकि कोई भी ना तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। मुझे पता है क्या चल रहा है ना तुम्हारे साथ, ये सब पता है मुझे, पर ये समझ लो कि कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सच कहूँ तो असलियत दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों की असलियत दिखा रहा हूँ। जो लोग कहते थे ना एक वक्त में कि वो तुम्हारे साथ है, तो सच कहूँ तो वो लोग तुम्हारे साथ है ही नहीं मेरे बच्चे, और उनकी असलियत तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी था। और इस वजह से ना मैं तुम्हारे सामने चीजें लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि तुम सच देख पाओ। और सुनो, बर्दाश्त करने की भी ना एक सीमा होती है मेरे बच्चे। हर चीज बर्दाश्त करने को मैं कहता हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं कि तुम अपने आत्मविश्वास को चोट पहुंचाओ, अपनी आत्मा को चोट पहुंचाओ। ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, तो आवाज उठा दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। देखता हूँ किसमें कितनी हिम्मत है कि कौन तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकता है, तुम चिंता मत करना। और सुनो, जो तुमने अपना कीमती सामान गिरवी दिया है ना, तो तुम चिंता मत करना, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। वो तुम्हारा कीमती सामान कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा, और तुम उसके पैसे चुका दोगे, और वो भी सही समय पर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जैसे कि तुम चाहते हो कि किसी को पता ना चले, तो नहीं पता चलेगा, ठीक है? हो जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।